चला जा रहा था और उस डिवाइडर पे से, यानी कि ये जो आपको डिवाइडर नज़र आ रहा है सड़क पे से, जहाँ पर अभी इस लड़के का हाथ भी है, इस डिवाइडर पे से स्लिप हुआ है पाँव, जिसके नतीजे में ट्रक के इस हिस्से में, जो फ्रंट का हिस्सा है ड्राइवर के बिल्कुल पीछे, वहाँ पर ये हादसा हुआ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट। और उसी वक्त जैसे ही इस वाक़े की तफसील, इसकी इतला यहाँ पर खान साहब तक पहुँची, तो खान साहब बहुत, उनके चेहरे पर मायूसी साफ वाज़े दिखाई दे रही थी। बल्कि यहाँ पर अंदलीब अब्बास साहिबा भी थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी थी, वो भी बहुत मायूस दिखाई दी और शॉक्स थी। और ख़ान साहब भी बहुत मायूस थे और फौरी तौर पर ख़ान साहब यहाँ ट्रक पे से उतर के नीचे गए। और नीचे सिर्फ इस ट्रक के निचले हिस्से पे नहीं गए, बल्कि सिक्योरिटी की परवाह किए बगैर फौरी तौर पे इस कंटेनर से, इस ट्रक से बाहर उतर गए। और बाहर उतर के जाकर उन्होंने फौरी तौर पर देखा कि यह हादसा हुआ क्या है, उसकी तफसील जानी। और इंतहा से ज़्यादा दुख मुझे उनके चेहरे पर उस वक्त दिखाई दे रहा था। और फिर उसके फ़ौरन बाद वहाँ पर और भी लोग जमा हो गए थे। फिर खान साहब वापस ऊपर कंटेनर पर आए, ऊपर से मुराद ये कि अंदर वाले हिस्से पर आए, वहाँ पर मुशावरत हुई। और फिर उसके बाद खान साहब ने आकर ये ऐलान किया, जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, कि इस हादसे के बाद मुनासिब नहीं है कि हम कंटिन्यू करें। लिहाजा जो आगे का सफ़र था, जहाँ पर मेरी इतलात के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में लोग आगे इंतज़ार कर रहे थे, इस सफ़र को उन्होंने यहीं पर कॉल ऑफ किया। और कॉल ऑफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये हकीकी आज़ादी मार्च का सफ़र दोबारा से अगले दिन होगा। तो यानी कि ये वो तफसील है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त यहाँ पर कंटेनर पे मौजूद था और मैंने ख़ुद अपनी आँखों से दाएं जानिब इस हादसे को देखा। और जो यहाँ पर फील थी, जो तमाम कायदीन की सिचुएशन थी, वो भी मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि उस वक्त उनकी क्या कैफियत थी। इसके साथ ही जी एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद लौट कर आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।